साथियों, किस्मत के फूटने के दो तरीके होते हैं। एक तो फूटता है ऊपर वाला हमारी किस्मत बहुत बार, और बहुत बार क्या करते हैं हम अपने हाथों से अपनी किस्मत खराब कर देते हैं, भाग्य को खराब कर देते हैं। जब हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का चलना बंद हो जाता है, रुकावटें वहां पर पैदा होती हैं, तो भी समस्या आती है। साथियों, आपने शारची के बारे में बहुत बार सुना होगा, जिसको कहते हैं विषबाण। हम फेंगशुई में या वास्तु में हम कहते हैं कि ऊर्जाओं के चलने का रास्ता अगर ठीक नहीं होगा तो वहां पर आपको समस्या आ जाएगी। आपने द्वार भेद के बारे में आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन होते कौन से वेद हैं? कुछ वेद ऐसे हैं जो हमने क्रिएट कर दिए अपने घर के अंदर। अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन से द्वार भेद होते हैं, वो कौन से वेद होते हैं अंदर के, हमारे आंतरिक वेद कौन से होते हैं, आंतरिक नेगेटिविटी कौन सी होती है वास्तु के हिसाब से, अगर ये जानना चाहते हैं तो इस पर चलिए आखिर तक। क्योंकि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो कंट्रोल करना आपके हाथ में, वो ऊपर से आपके ऊपर बरसाई हुई किसी की नहीं है, ये आपने क्रिएट कर दी। नेगेटिव एनर्जी अपने घर में बना लो, अपने हाउस को पॉजिटिव, अगर जीना चाहते हैं अच्छी जिंदगी। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस खास कार्यक्रम में, जिसमें मैं आपसे शेयर करता हूं वास्तु के वो नुक्ते, वो छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। साथियों, कई बार हम कोसते हैं अपनी किस्मत को, किस्मत खराब, ये हो गया, वो हो गया, पड़ोसी ने मार दिया, उसने कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। साथियों, आपको पता है कि 80% 90% टाइम, बल्कि मैं तो ये मानता हूँ 100% टाइम, बहुत बार जो हमारे साथ बुरा होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम ही होते हैं। बहुत बार हमारे जाने अनजाने में हमसे ऐसे काम हो जाते हैं लाइफ के अंदर जिसको कि नहीं करना चाहिए हमें, और हमारे साथ पूरा घर बर्बाद हो जाता है, हमारा पूरा का पूरा परिवार सफ़र करता है, सबको समस्याएं आती हैं। और फिर वो जो कल्चर होती है, उस कल्चर को हम आगे ट्रैवल कर देते हैं, आगे दे देते हैं, पास ऑन कर देते हैं अपनी पीढ़ियों को। साथियों, आदत का बिगाड़ना तो बड़ा आसान है, लेकिन आदत का संवारना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। और मैं हमेशा आपको एक बात बताया करता हूं कि हम जब बिगड़ते हैं जीवन के अंदर, हमारा जो बिगड़ाव होता है उसके 4 पहलू होते हैं। सबसे पहले होता है हमारा मिस्टेक, उसके बाद होता है हैबिट, हैबिट के बाद नेचर, नेचर के बाद कल्चर होता है। जब हमसे मिस्टेक होती है, पहले दिन हमसे जब मिस्टेक होती है, तो उसी टाइम अगर हम उसको संभाल लेंगे तो संभालना बड़ा आसान है, एक ही दिन में सुधर जाएंगे हम। लेकिन जब हमारी मिस्टेक किसी हैबिट में चेंज होती है तो उसको संभालने में मुश्किल पड़ती है, हमें 5-7 दिन 10 दिन बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तब हमारी हैबिट खत्म होती है वो। और अगर हमारी वो हैबिट चलती रही तो कुछ दिन के बाद, महीनों के बाद वो हमारी नेचर बनती है। नेचर को संभालना साथियों बहुत मुश्किल होता है, और अगर वो आगे चल के हमारी कल्चर बन जाती है तो उस कल्चर को तो संभालने वाला ऊपर वाला भी नहीं है। साथियों, हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को जो समझाते हैं, बताते हैं, ये हमारी धरोहर होती है, ये हमारी संस्कृति होती है, हमारे संस्कार होते हैं जो हम बच्चों को देते हैं। आज अगर बिगाड़ देंगे अपने बच्चों को, और आप ऐसी कल्चर पैदा कर देंगे जो कि आगे चल के आपके रास्ते में रुकावट पैदा करेगी। साथियों, वास्तु आपकी हेल्प करने वाला नहीं है, गड्ढे में जाना है हमने। आज मैं आंखें खोलूंगा आपकी, हमसे क्या गलती होती है। साथियों, आपने ये बहुत बार सुना है कि हमारे घर के सामने, हमारे मेन डोर के सामने अगर कोई वहाँ सूखा पेड़ होता है, गड्ढा होता है, नाला होता है, ट्रांसफार्मर होता है, खंबा होता है बहुत बार, तो उसको हम कहते हैं द्वार भेद। क्या आपको पता है कि ऐसे ऐसे भेद हमारे घर के अंदर भी होते हैं जो हमने क्रिएट किए होते हैं? बाहर वाले चलो लोगों ने कर दिए, सरकार ने कर दिए, गली वाले ने कर दिए, बिल्डर ने कर दिए, घर के अंदर तो भेद आपने खड़े कर दिए ना। इसको कहते हैं फेंगशुई में हम लोग शारची, जहर बुझे हुए बाण, विष बाण इसको कहते हैं हम लोग। ये हमारे घर के अंदर फैले होते हैं। कैसे होते हैं ये आपसे शेयर करता हूँ। आज का वीडियो वास्तु में नेगेटिव एनर्जी जो हमने पैदा की। देखिए, ये घर है, आप देख रहे हैं, इस घर के अंदर जो है ना बहुत कुछ अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है आपको। ये घर कोई रहने का है? घर क्या, ये किसने बनाया है? गमला कहीं पड़ा हुआ है, कहीं कुछ पड़ा हुआ है, लहसन खिड़की में रखा हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है, जो चीज़ जहाँ पर थी वहाँ फेंक दी। साथियों, सबसे बड़ी नेगेटिविटी तो इस घर वाले ने अपने आप अपने घर में पैदा कर दी है। इसके बाद देखिए, ये भी किसी महापुरुष ने, किसी ने कोई पढ़ा लिखा बंदा है और वो अपना जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, जो चीज़ जहाँ पर थी वो ही कर दी वहीं पर। और देखिए डस्टबिन कहाँ चला गया। डस्टबिन जो है इन्होंने उठा करके यहाँ पड़ा हुआ, इसमें कूड़ा कचड़ा, बोतल भी वहीं पर, हर चीज़ वहीं पर फेंकनी शुरू कर दी। साथियों, ये जो अस्त व्यस्त जीवन होता है ना हमारा, ये हमारी ऊर्जाओं को खराब करता है, ये हमारे जीवन को खराब करता है, ये हमारे काम को कभी भी आउटपुट नहीं आने देता। बहुत बार लोग कहते हैं सर हम मेहनत करते हैं लेकिन हमें मेहनत का फल नहीं मिलता, मैं बहुत काम करता हूँ, मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैं बड़ा भला हूँ, मैं बड़ा भोला हूँ।
होते रहो आप, लेकिन अगर ये गलतियां आप करते हो तो आपका जीवन कभी भी अस्त व्यस्त रहेगा, हमेशा रहेगा, अस्त व्यस्त रहेगा, कभी भी आप जो है लाइन पर नहीं आ सकते। कैसा होना चाहिए, हर घर में बड़ा अंतर होता है। एक और देख रहे हैं, दूसरा किसी और का मकान है, जो चीज़ जहाँ पर पड़ी थी वहीं जंग खा गई, पड़ी सड़ गई, उसको इसको छेड़ने का नाम नहीं लिया। जो चीज़ देख रहे हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि यहाँ पर होने नहीं चाहिए थी, वो सबके सभी पड़ी हुई हैं। कई बार हम अपना घर भी ऐसे कर लेते हैं। और आज मेरा वीडियो देखने के बाद तुरंत क्या काम करेंगे आप, तुरंत जाना अपने स्टोर में, देखना एक के ऊपर एक सामान कैसे रखा हुआ है। जरा सा अगर नीचे से किसी ने अगर ब्रीफ केस हिला दिया तो सारा सामान सिर पे गिर जाएगा। साथियों, दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा आदमी होता है जो कि कबाड़ में डील करता है, वो कबाड़ इकट्ठा करके लाता है, कबाड़ इकट्ठा करने के बाद अपनी दुकान को एक शोरूम का रूप दे देता है। इतना सिस्टमेटिक मैंने देखे हैं, बहुत बार कबाड़ी की दुकानें देखी हैं मैंने, महानगर में भी छोटी जगह देखे हैं। जैसे बेरिंग वाले होते हैं, स्पेयर पार्ट्स वाले होते हैं, पुराने सामान बेचते हैं, बड़े सिस्टमेटिक लगता है कि जैसे शोरूम है। और मैंने ऐसे शोरूम और ऐसी दुकानें बहुत बार देखी हैं कि जहां पर अच्छे खासे सामान को इस तरह से रखा होता है कि पूरा का पूरा कचरा मालूम पड़ता है, और वहां पे कस्टमर कभी आना पसंद नहीं करता, और वो फिर धीरे धीरे वो बिजनेस वहां पर खराब होना शुरू हुआ था। कभी आपने देखा साड़ी वालों को, लेडीज आती हैं साड़ी लेने के लिए, साथियों एक के बाद एक निकलवाती हैं, ये दिखा दो, वो दिखा दो, वो दिखा दो, मालूम पड़ा 50 साड़ी निकल गई। बड़े प्यार से, बड़ी पेशेंस से, बड़ी शांति से वो दिखाता चला जाता है। और उसको ये नहीं कि ये इन्होंने लेना या नहीं लेना है, अपना फर्ज पूरा करता, अपना काम पूरा करता। उसके जाने के बाद में वो क्या करता है, उनको फिर से लपेटता है और फिर से उसका जो शोरूम है, उसका जो दुकान होती है, फिर से सज जाती है। उसी तरह से साथियों, किसी भी घर में व्यवस्था पैदा करना ये आपके हाथ में है। इसके बाद मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये भी किसी का घर है। जो चीज़ जहाँ पड़ी थी, जो चीज़ जहाँ पड़ी थी वहीं पड़ी रह गई। देखिए पेंटिंग पड़ी हुई थी कहीं, ये पेंटिंग नीचे पड़ी थी, नीचे पड़ी रह गई। कहीं ऊपर लगाने का इसने कष्ट नहीं करा, सूखी भी यहाँ पे झाड़ फूस लगा दी, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। जो सामान नीचे था, पढ़ाई करी थी बैठ के नीचे, किताबें वहीं छोड़ के चले गए। ऐसे बच्चे करते हैं बहुत बार साथी। यही तो वो चीज़ है जिससे मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमने अपनी कल्चर को, अपने बच्चों को इस तरह से पास ऑन करना है, ऐसे उनको दे रहा है कि व्यवस्था सीखो। जिसने व्यवस्था से जीना नहीं सीखा, जिसने अनुशासन से जीना नहीं सीखा साथियों, उसने कुछ नहीं सीखा। वास्तु के साथ साथ मैं आपको ये भी एडवाइस करता हूँ कि जीने का तरीका क्या है, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, कैसे जीना है साथियों। बहुत बार आप सोचते हो कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज का इतना बड़ा नाम, इंटरनेशनल फेमस आदमी है, मैं सिस्टम से जीता हूँ, मेरा तरीका काम करने का। आप देखते हैं हर आपके जितने भी कमेंट आते हैं, हर एक का जवाब देता हूँ, कितना समय निकालता हूँ। कैन यू बिलीव, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे काम करना पड़ता है उसके लिए, सिर्फ रिप्लाई करने के लिए। सिस्टम है, आप मुझसे उम्मीद करते हैं। देखिए इसके बाद में अब क्या करेंगे आप लोग, ये तो आपने कर लिया। इसके बाद में घर को आपने करना व्यवस्थित। एक घर ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा व्यवस्थित होता है, एक घर ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त होता है। अब देखिए, अस्त व्यस्त घर से निकलते बाहर आपको लेके जाता हूँ मैं एक व्यवस्थित घर में। अगर हम इस घर की व्यवस्था को ठीक कर दें, कोई मुश्किल काम नहीं है। शायद मुश्किल से मुझे लगता है कि आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में बिल्कुल पूरा का पूरा घर हमारा मैनेज हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, घर में याद करना है, कुछ चीज़ें ध्यान करनी है। नंबर 1 तो ये कि ये पहली बात मान लेना कि जो वास्तुशास्त्र है ना, ये वास्तुशास्त्र ISO है। ISO आपने काइजन पढ़ा होगा बहुत बार, 5S आपने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत कभी इंडस्ट्री में काम किया है तो वो जो है ISO 5S। तो चलिए अब हम चलते हैं अव्यवस्था से व्यवस्था की तरफ, अनसिस्टमेटिक लाइफ से सिस्टम की तरफ चलते हैं। कैसे चलेंगे, देखिए आपको दिखाता हूँ। ये एक बहुत ज़्यादा व्यवस्थित घर है साथियों। अपना घर ऐसा बना लो, अपने ड्राइंग रूम को, अपने सिटिंग एरिया को, अपने हर जगह को अगर आप ऐसा इतना साफ सुथरा बना लेंगे तो देखिए कितना सुंदर है ये। आप देख रहे हैं, एक बार झांकना अपने अंदर साथियों। ये जो सिस्टम होता है, व्यवस्था होती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है हमारे आगे बढ़ने में लाइफ में। सिद्धांत अपने घर को दो, अपने बच्चों को दो, यही कल्चर दो। दूसरी बात, आसान तरीका आपको बताता हूं। ऐसे ये तो सिस्टम आपको करना ही पड़ेगा, साथ साथ आपको बताएं घर में पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने के 3 मुख्य तरीके होते हैं। 3 तरीके जिससे कि आप अपने घर के अंदर जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर देंगे और आपके घर में बीमारी भी कम हो जाएगी, खत्म भी हो सकती है। और वहाँ पे लोग जो है, जो सुस्ती है, नेस्ती है, वहाँ देर में उठते हैं, वो सब कंट्रोल हो जाएगा। पहली बात, नंबर 1, घर के अंदर प्रकाश को लाने के लिए कमी मत करो। भगवान ने जो आपको मुफ्त में इतना बड़ा ऊर्जा दे रखी है, इतना बड़ा खजाना दे रखा है, सूरज की धूप है, नेचुरल प्रकाश है, जहाँ से भी आपके घर में 1 विंडो, 2 विंडो, कितनी तो होंगी, अगर वहाँ पे विंडो आपके घर में बनी हुई है तो उनको अपने घर के अंदर ऐसे लगाओ, उनको सुबह सुबह खोल दो, पर्दे हटा दो, सारी की सारी हवा अंदर आने दो, सबका सब प्रकाश अंदर आने दो। पहली बात। दूसरी बात यह है, कहीं पर भी कोई भी मॉइस्चर मत जमा होने दो। जैसे कहीं पर मॉइस्चर होता है, कहीं पर फंगस पैदा होती है, दीवारें खराब होती है, उसको सबसे पहले उसको ठीक कराओ। तीसरी बात, अपने घर के अंदर जब भी पोछा लगाते हैं, थोड़ा सा उसके अंदर जो है सी सॉल्ट डाल लें। कच्चा नमक होता है, समुद्री नमक बहुत सस्ता मिलता है आपको। ये वही नमक है साथियों जिसको कि बिजली वाले जो अर्थिंग में डाला करते हैं,
बहुत सस्ता नमक। इसी नमक को जो है, जो आइसक्रीम वाले होते हैं, ये मशीन में डालते हैं। उसका जो उनका बॉक्स देखा उसमें होता है, बहुत सस्ता नमक होता है साथियों। 3 छोटे छोटे तरीके ज़िंदगी बदल देंगे आपके, और आप कहेंगे भारद्वाज जी आपने हमें जीना सिखा दिया। याद करना 6 महीने 1 साल के बाद, पहले आपका घर क्या था, आज आपका घर क्या है, पहले आपका जीवन क्या था, अब जीवन क्या है। पहले बच्चे सोते रहते थे, नेस्ती, सुस्ती, गरीबी, ये सब आपके घर में थी, लेकिन धीरे धीरे आप बेटरमेंट की तरफ चले गए। साथियों, हमें भगवान ने जो है एक एक्स्ट्रा पावर दे रखी है, सोचने का तरीका दे रखा हमें इंसान को, कि इंसान जो है जो कुछ भी करेगा बहुत अच्छा करेगा, सुंदर करेगा, और उसकी बनाई हुई सृष्टि को, उसके नेचर को खराब नहीं करेगा। साथियों, मैं थोड़े से शब्दों में आपको बहुत कुछ बता पाया आज। मेरी बातों को मानते रहेंगे तो आप आगे चलते रहेंगे। और मेरा वीडियो आपको अगर पसंद आया तो उसको, जैसे हमेशा कहता हूँ, लाइक करना मत भूलना, ज़रूर लाइक कर देना अभी। और अगर आपने शेयर करना है तो शेयर कर देंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत लोगों को पता चलता है इसके बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया था, आपसे लेट हो रहा, रोज़ भूल जाते हैं, तो अभी कर लो, 1 सेकंड लगेगा। आप देखिए, आप कॉर्नर में देख रहे हैं, वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन है, उसको आप करेंगे, दबाएंगे उसको, तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर बेल का आइकन दबा देंगे आप, तो जैसे मेरा वीडियो आता है, आप देखिए हर एक दिन बीच मेरा वीडियो आ रहा है, हर एक दिन बीच वीडियो आ रहा है, तो जैसे ही उसको दबाएंगे तो जैसे ही मेरा वीडियो आएगा आपके पास में सूचना पहुंच जाएगी, आपको इंडिकेशन मिल जाएगा, और मेरा कोई भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं। अगर एक भी वीडियो छूटा तो समझ लेना वहीं पर आपकी जो चेन है ना, कड़ी है, वहीं टूट जाएगी। टूटे नहीं, ये चेन आपकी, ये कड़ी ना टूटे, और चलते रहें मेरे साथ में। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ आपसे, तब तक के लिए दिया मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। और बहुत बहुत ध्यान रखना अपने और अपने परिवार का, क्योंकि अपने परिवार के लिए आप बहुत कुछ है, संसार के लिए आप सिंगल अकेले हैं, लेकिन परिवार तो घूमता आपके आसपास है। साथियों, ध्यान रखिए अपना बहुत बहुत। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।